अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जमाल अहमद जदी आपके साथ हूं। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल अदालत में मौजूद थी। वीडियो बयान उनके सामने वीडियोस जारी है कि जब तक ज़मानत नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं अदालतों के सामने सरेंडर करना चाहती हूँ। वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थी और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। वीडियोज़ आप देख रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम साहब पहुंचे और फिर वहाँ पर क्या ज़बरदस्त रिमार्क सामने आए। बतौर पख्तूनख्वा का शहरी फ़ख्र महसूस हुआ कि मेरे सूबे की अदालत के जज ने ये कहा है, जो साइलिन आए हुए थे उनको ये कहा, जो साइल अदालत में मौजूद थी ये कहा कि मैं अब आ गया हूँ, अब आपको इंसाफ मिलेगा। और फिर पेशावर हाई कोर्ट से ज़रताज गुल की ज़मानत मंजूर ही। वो सरेंडर करना चाहती हैं, केसेस जितने भी हैं उनका सामना करना चाहती हैं और अदालतों में जाकर उन मुकदमात में अपनी जो राय है और जो उनका वर्जन है वो देना चाहती हैं। उनको जमानत मिल गई। जज साहब ने ये कहा कि अब आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। जमानत मिली, सीसीपीओ को बुलाया, एसएसपी को बुलाया, आईजी को इतला थी कि तलब किया। फिर कहा कि अगर मैं इंसाफ नहीं कर सका तो क्या मैं इस्तीफा दे देता हूँ। ये सारी बात हुई। ज़रताज गुल ने यह कहा कि सर आप मुझे ज़मानत दे भी दें तो ये लोग मुझे फिर गिरफ्तार कर लेंगे। जिसके बाद इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए। ये कहा जज साहब ने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये मेरी अदालत है, आपको पख्तूनख्वा में कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अगर आपको किसी ने हाथ लगाया तो फिर मैं जानूं और आईजी जाने। और फिर ये कहा गया सीसीपीओ की जानिब से कि हमें किसी भी मुकदमे में ज़रताज गुल मतलूब नहीं है, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते। और अब पेशावर हाई कोर्ट ने ज़रताज गुल को ज़मानत दी। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह कहा कि कोई भी इनको गिरफ्तार नहीं करेगा। उसके बाद जो खालिद सपारी पीटीआई के एक्टिविस्ट थे वो गिरफ्तार हुए, उनको रिहा करने का हुक्म दिया। वकला के साथ जो बदतमीजी हुई पुलिस की जानिब से उस पर कमेटी बनाई और बड़े दबंग रिमार्क्स देकर यह कहा कि ये अब मेरी अदालत है, यहाँ पर इंसाफ होगा। और ज़रताज गुल को फिर इंसाफ मिला अदालत से। ज़रताज गुल की वीडियो और फिर जज साहब की एक वीडियो जो पुरानी चल रही है वो दोनों वीडियोस में यहाँ पर लगा रहा हूँ, वो देखिए और फिर राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। और फिर आखिर में वही बात कि बतौर पख्तूनख्वा का शहरी आई एम फीलिंग सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग सो प्राउड कि मेरे सूबे की एक अदालत के जज में एक शख्स बैठा हुआ था और उसको इंसाफ देने के लिए जज पहुंचा और जज ने फिर उसको इंसाफ भी दिया। अब ये अदालतों का काम है, वो अगर शख्स सरेंडर कर रहा है तो अदालतें फिर मेरिट्स पर बुनियाद पर फैसला करें। केस छूटा है तो जिन्होंने बनाया है उन पर मुकदमात करें। अगर केस सही है तफ्तीश हो सकती है, तफ्तीश करें। अगर वो साबित कर दें तो फिर ज़ाहिर है वो सज़ा भुगतने के लिए तो तैयार हैं। सो थैंक यू मिस्टर इब्राहिम साहब, जस्टिस इब्राहिम साहब, थैंक यू पेशावर हाई कोर्ट। और आप मेरी जबान बंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी ना डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? बहुत मुश्किल टाइम दे तासो बस मगाक या सिर्फ वे कना ईमान पर जज्बात बांधे इमरान खान सरा पाकिस्तान सरा व इंशाल्लाह मुंग इलेक्शन गटी ख वक्त हम राजी खुदा याद ला रहे कना che बुज़दिलों को वो नहीं याद रखती, बहादुरों को तारीख याद रखती है। बहादुर बनना है हमने, इमरान खान की तरह बनना है और पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है। इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। पीटीआई पे बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन ये वाहिद पार्टी है जिसमें लीडरान और वर्कर दोनों कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और ये कहें कि मैं पेशावर के वर्कर्स भाइयों के होते हुए पेशावर में महफूज समझ रही हूँ अपने आप। नहीं मैं महफूज, अल्लाह ताला बहुत इज्जत रखने वाला है, अल्लाह ताला इज्जत रखेगा। खान के साथ आखिर तक खड़ी रहूँगी इंशाल्लाह। और आप मेरी जबान बंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी ना डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं?